आप सभी जानते हैं कि सिर्फ फिनेस्ट्राइड ही एक ऐसी मेडिकेशन अवेलेबल है जो कि आपके बालों को झड़ने से रोकती है। पर जो फिनेस्ट्राइड के साइड इफेक्ट्स हैं उससे आजकल पूरी दुनिया डरी हुई है, और उनमें भी जो साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा डराने वाला है वो है सेक्सुअल साइड इफेक्ट। अगर आप फिनेस्ट्राइड बहुत लॉन्गर टाइम तक लेते हो तो चांसेस है कि जो आपकी चेस्ट है वो थोड़ी ज्यादा इनलार्ज हो जाएगी। इसको लेने के बाद लाइफ एंडिंग थॉट्स तक आते हैं लोगों को। आज फिनेस्ट्राइड के सारे राज खोलने वाला हूं आप लोगों के सामने। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। आप सभी जानते हैं कि सिर्फ फिनेस्ट्राइड ही एक ऐसी मेडिकेशन अवेलेबल है जो कि आपके बालों को झड़ने से रोकती है। और अगर इसको मिनॉक्सिडिल के साथ यूज़ किया जाए, अगर फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल को साथ में यूज़ किया जाए तो ये नॉन सर्जिकली भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, इनके रिजल्ट रिसर्च में भी वेल डॉक्यूमेंटेड है, राइट। पर जो फिनेस्ट्राइड के साइड इफेक्ट्स हैं उससे आजकल पूरी दुनिया डरी हुई है, राइट। और इन्हीं साइड इफेक्ट्स की एंग्जाइटी की वजह से लोग फिनेस्ट्राइड को यूज नहीं करना चाहते। और उनमें भी जो साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा डराने वाला है वो है सेक्सुअल साइड इफेक्ट, जिसमें है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इजैकुलेटरी डिसऑर्डर, राइट। और कुछ केसेस में लिबिडो लॉस भी हो जाता है। आज की वीडियो को मैंने इसीलिए प्रिपेयर किया है। आज की वीडियो में हम फिनेस्ट्राइड के सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं ओपनली। मुझे पता है आप लोगों को हो सकता है आज की वीडियो देख के आपका माइंड चेंज हो जाए कि मैं कभी फिनेस्ट्राइड यूज़ ना करूं लाइफ में, लेकिन आज की वीडियो बनाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज फिनेस्ट्राइड के सारे राज खोलने वाला हूँ आप लोगों के सामने। और आपको बताने वाला हूँ कि क्या सच में आपको फिनेस्ट्राइड यूज़ करना भी चाहिए या नहीं, और अगर यूज़ करना चाहिए तो कितने डोसेज में आपको यूज़ करना चाहिए, कितनी मात्रा में आपको फिनेस्ट्राइड का यूज़ करना चाहिए। क्या डेली फिनेस्ट्राइड लेना आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, बीच में कुछ भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, राइट, क्योंकि फिनेस्ट्राइड लेना कोई आम बात नहीं है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं तो आप भी हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहाँ पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब देखिए, अगर हम फिनेस्ट्राइड के बारे में बात करें तो फिनेस्ट्राइड पहले प्रोस्टेट इनलार्जमेंट को रोकने के लिए दिया जाता था, ठीक है। इसका यूज जो पहली बार हुआ हेयर ट्रीटमेंट के लिए वो साल था 1997, और वो भी बहुत कम डोसेज में इसका यूज किया गया जो कि था 1 mg, राइट। 1997 से पहले फिनेस्ट्राइड को बालों के लिए कभी भी यूज नहीं किया गया था, ठीक है। और वैसे ही डुटास्ट्राइड भी सन 2002 में ही पहली बार यूज किया गया हेयर ट्रीटमेंट को लेके। उससे पहले डुटास्ट्राइड यूज ही नहीं हुआ करता था, राइट। अब आप सभी जानते हो एक्सीडेंटल फाइंडिंग साइंस में एक बहुत ज्यादा पॉपुलर ट्रेंड रहा है। जैसे कि मिनॉक्सिडिल की हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि मिनॉक्सिडिल जब इन्वेंट हुआ था तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाना था इसका, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये देखा गया कि मिनॉक्सिडिल से तो लोगों के बाल उगने लगे हैं, राइट। लोगों के शरीर के अलग अलग पार्ट्स में बाल उगने लगे हैं। उसके बाद मिनॉक्सिडिल को हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए और हेयर लॉस को रीग्रोथ करने के लिए यूज करने लगे, राइट। और सेम वैसे ही फिनेस्ट्राइड की जर्नी भी कहीं और से स्टार्ट हुई थी और फिनेस्ट्राइड आज किसी और चीज़ के लिए यूज हो रहा है। अब चलिए, फिनेस्ट्राइड की बात अगर आज की वीडियो में होनी ही है साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो पहले कुछ पॉजिटिव साइड भी देख लेते हैं फिनेस्ट्राइड का, क्योंकि हम तो फिनेस्ट्राइड के बारे में डार्क साइड आपको बताने ही वाले हैं आगे जाके। लेकिन थोड़ा पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए फिनेस्ट्राइड की, और अप्रिशिएट करना चाहिए कि फिनेस्ट्राइड अच्छे कामों के लिए भी यूज़ होता है। देखिए, फिनेस्ट्राइड और डुटास्ट्राइड ये दोनों 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर हैं, राइट, जो कि स्पेशली DHT ब्लॉकर्स होते हैं। देखिए, जब फिनेस्ट्राइड यूज़ करी गई तो ये देखा गया कि जब आप फिनेस्ट्राइड लेते हो तो ये आपके स्कैल्प में DHT को कम कर देता है, और इसीलिए ये एंड्रोजन ब्लॉकर्स भी हैं। और इसी प्रोसेस से आपके स्कैल्प में बायोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट आती है, और आपका जो हेयर फॉल हो रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। और इनफैक्ट कुछ केसेस में तो इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है कि जो आपके बाल झड़े भी हुए हैं वो भी धीरे धीरे करके रीग्रो करने लगते हैं। देखिए, साउथ कोरिया और जापान में तो डुटास्ट्राइड ही दिया जाता है, वहाँ तो फिनेस्ट्राइड नहीं दिया जाता। और डोसेज की बात करूँ तो 0.5 mg में ही डुटास्ट्राइड दिया जाता है। और अगर हम बात करें US, यूरोप, इंडिया की, तो यहाँ पे फिनेस्ट्राइड ही ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, ज़्यादातर डॉक्टर फिनेस्ट्राइड ही रिकमेंड करते हैं। और कुछ केसेस में, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने डुटास्ट्राइड भी लिया है, 1 हफ्ता लिया, इससे ज़्यादा नहीं लिया। बहुत पुरानी बात है, ट्रांसप्लांटेशन जर्नी से भी पहले की बात है, जब ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था। बहुत कम केसेस में डुटास्ट्राइड दिया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे रिसर्चर्स और डॉक्टर
डॉक्टर्स मानते हैं कि डुटास्ट्राइड फिनेस्ट्राइड से ज़्यादा इफेक्टिव है कुछ केसेस में, लेकिन उस पर लॉन्ग टर्म स्टडीज़ अभी आना बाकी है कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। और मैं अपनी एनालिसिस बताऊं तो मैंने डुटास्ट्राइड भी यूज़ किया था आज से लगभग 6-7 साल पहले। मुझे इनफैक्ट रिजल्ट उसके मिले, बट वो बहुत ज़्यादा हैवी डोज में था, सो मैंने उसको लेना छोड़ दिया। पर्सनली मैं फिनेस्ट्राइड लेता हूँ तो आई हैव सीन ड्रास्टिक रिजल्ट्स। ट्रांसप्लांटेशन के बाद अगर एग्जिस्टिंग हेयर को झड़ने से किसी ने रोका है मेरी लाइफ में तो वो फिनेस्ट्राइड रहा है। मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ, ठीक है। बट अगर हम दोनों की बात करें तो अगर आपके डॉक्टर आपको डुटास्ट्राइड भी दे रहे हैं तो आपको डुटस ही लेना है, राइट, आपको फिनेक्स नहीं लेना। और आपके डॉक्टर आपको फिनेस्ट्राइड दे रहे हैं तो आपको फिनेक्स ही लेना है, आपको डुटस नहीं ले। अब ये तो कुछ अच्छे पॉइंट्स थे फिनेस्ट्राइड के बारे में, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ अगर आप फिनेस्ट्राइड लेते हो तो आपको 3 से 6 महीने रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और उन लोगों का एक्सपीरियंस है जिन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। हज़ारों लोगों ने फिनेस्ट्राइड लिया और उनको रिजल्ट्स मिले हैं। और अगर आप डेटा देखें तो आज भी यूएस एफडीए ने सिर्फ 2 ही मेडिसिन को अप्रूव किया है हेयर लॉस के लिए। नंबर 1 इज मिनॉक्सिडिल एंड सेकंड 1 इज फिनेस्ट्राइड। बट फिनेस्ट्राइड बदनाम हो गया अपने साइड इफेक्ट की वजह से, राइट, और लोगों को इसका साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा मेंटली डिप्रेस करने लगा कि लोगों ने फिनेस्ट्राइड लेने ही छोड़ दिया। और लोग तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ में कभी फिनेस्ट्राइड नहीं लिया, ठीक है, और वो लेना ही नहीं चाहते सिर्फ पढ़ के इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट की बात हो गई, पॉजिटिव साइड देख लिया फिनेस्ट्राइड का, तो अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। थोड़ा नेगेटिव साइड्स भी देख लेते हैं फिनेस्ट्राइड के बारे में। देखिए फिनेस्ट्राइड के साइड इफेक्ट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आज की वीडियो में। नंबर 1 पार्ट जो माइल्ड इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो बहुत छोटे छोटे इसके साइड इफेक्ट्स हैं जिससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 2 पार्ट में हम एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे जो बहुत एक्सट्रीम है, जो काफ़ी डेंजरस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मिनॉक्सिडिल की बात करूँ तो आपको पता है अनवांटेड हेयर ग्रोथ, कभी कभी मिनॉक्सिडिल लगाते हुए आपके हाथ के बाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। नंबर 2 डिजीनेस आपको फील होती है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट डिजीनेस भी फील होती है काफ़ी लोगों को, जो कि माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं इसके, ठीक है। लेकिन अगर मिनॉक्सिडिल से आपकी ईसीजी रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आने लगी तो ये इसके एक्सट्रीम साइड इफेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। इसीलिए अगर आप प्रोपेशिया या फिर जिसको हम फिनेस्ट्राइड भी बोलते हैं अगर आप लेने वाले हैं तो पहले पता कर लें कि कहीं बाई चांस आपका प्रोस्टेट तो एनलार्ज नहीं है। ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिनेस्ट्राइड लेने से पहले। और अगर आपका प्रोस्टेट एनलार्ज है तो आपको डॉक्टर फिनेस्ट्राइड उसी हिसाब से डोसेज में अलाउ करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको 1 mg फिनेस्ट्राइड ना दें। लेकिन अगर मैं इसके माइल्ड साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करूं तो इसमें आते हैं स्किन रैश, मसल वीकनेस, टायर्डनेस या फिर फटीग अगर आप कह लो, और इन वेरी स्मॉल केसेस थोड़ा बहुत हेयरिंग डिफेक्ट्स भी देखे गए इसके माइल्ड साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें। अब देखिए ये माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं, इसको ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपनी डाइट थोड़ी अच्छी करनी होगी, डॉक्टर से बात करनी होगी। ये माइल्ड साइड इफेक्ट्स आपके चले जाएंगे और आपको कभी फील भी नहीं होंगे उसके बाद। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने खुद फिनेस्ट्राइड लगभग 1 से 1.5 साल बाद स्टार्ट किया था। एग्जिस्टिंग हेयरफॉल जब मेरा होने लगा था तो शुरुआत में थोड़े बहुत साइड इफेक्ट, माइल्ड साइड इफेक्ट मुझे भी फील हुए, लेकिन वंस आई टॉक टू द डॉक्टर मैंने डाइट को थोड़ा मैनेज किया और आज तक फिनेस्ट्राइड के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माइल्ड साइड इफेक्ट। अभी मैं सिर्फ माइल्ड साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स पे अभी थोड़ी देर में हम आएंगे। अब आते हैं सीरियस साइड इफेक्ट्स ऑफ फिनेस्ट्राइड पे, जिसको कि मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। नंबर 1 पार्ट फिजिकल, ठीक है। अगर मैं फिनेस्ट्राइड के एक फिजिकल साइड इफेक्ट के बारे में बात करूँ जो काफ़ी ज़्यादा ऑड लगता है, और हो सकता है आपने उसके बारे में पहले नहीं सुना होगा कि फिनेस्ट्राइड से ये भी साइड इफेक्ट होता है, वो भी फिजिकल, जो कि है मैन बूब्स, राइट। अगर आप फिनेस्ट्राइड बहुत लॉन्गर टाइम तक लेते हो तो चांसेस हैं कि आपके जो चेस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगी, राइट। और ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड दिखता है। और आप मानो ना मानो कुछ केसेस में फिनेस्ट्राइड अगर लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ करते हो तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है और थोड़ी ऑड दिख सकती है। दोस्तों ये वीडियो पूरी देखना, आज मैं बहुत सारे राज ऐसे फिनेस्ट्राइड के खोलने वाला हूँ जो आपने पहले नहीं सुने होंगे, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिनेस्ट्राइड एक DHT ब्लॉकर है, ठीक है। क्योंकि एक एंड्रोजन ब्लॉकर है तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंस होना एक नॉर्मल सी बात है। और कई केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेल की चेस्ट फीमेल जैसी दिखने लगती है। और अगर एक बार ये साइड इफेक्ट आपको फिजिकल हो गया, बहुत कम चांसेस हैं कि ये रिवर्सिबल हो जाए, और अगर रिवर्सिबल ना हो पाए तो उस केस में आपको सर्जिकली ये रिमूव करवाना पड़ सकता है। और आपने नोटिस किया होगा जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे स्टीरॉइड्स लेते हैं उनको गायनो की दिक्कत होती ही होती है। और क्योंकि फिनेस्ट्राइड एक एंड्रोजन ब्लॉकर है तो हो सकता है इससे भी आपको दिक्कत हो जाए। तो अभी तो हमने फिजिकल साइड इफेक्ट के बारे में बात करी, अब थोड़ा बात करते हैं साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट के बारे में। अब साइकोलॉजिकली ये देखा गया कि जो लोग फिनेस्ट्राइड बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहे थे वो लोग एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल ज़्यादा डिप्रेस रहते थे और उनको सेल्फ हार्मिंग
थॉट्स थोड़ा ज़्यादा आते थे, राइट। कई केसेस में देखा गया कि उनका स्ट्रेस का लेवल एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोग थोड़ा ज़्यादा होता है। और एक स्टडी है जो कि लगभग 16 साल तक चली थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, जिसमें पता लगा कि सेक्सुअल डिसफंक्शन से ज़्यादा इंक्रीज डिप्रेशन होता है। अब एंग्जाइटी बढ़ती है तो इससे दिक्कत तो होती है, लेकिन एक जो मेन फैक्टर है जिससे आजकल ज़्यादा लोग डर रहे हैं फिनिस्टाइड को लेने से पहले, जो कि है इसको लेने के बाद लाइफ एंडिंग थॉट्स तक आते हैं लोगों को, जिसकी वजह से आप बिलीव नहीं करोगे कि यूरोपियन यूनियन में इसका इतना ज़्यादा खौफ है। कुछ यूनियंस लिटरली ये चाहते हैं कि फिनिस्टाइड को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। जी हाँ, फिनिस्टाइड को हमेशा के लिए बैन करने की बात तक हो रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, जो ये साइड इफेक्ट्स हैं डिप्रेशन या फिर सेल्फ हार्मिंग थॉट्स, ये बहुत ही कम लोगों में देखे गए हैं, राइट। अगर 1000 लोग फिनिस्टाइड ले रहे हैं तो 1000 में से एक आदमी को ये थॉट आया या फिर वो डिप्रेस्ड फील किया। सो ये बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन साइड इफेक्ट है, जिस वजह से इसको बैन करने पर अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया। अब आप लोगों में से काफ़ी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जो कि यूरोप में रहते होंगे या यूरोप सेटल होने वाले होंगे, तो उनके मन में डाउट आया होगा, यार मैं फिनिस्टाइड ले रहा हूँ, मैं वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो घबराइए मत, अभी इस पे फाइनल डिसीजन नहीं आया। हो सकता है कि फिनिस्टाइड बैन हो जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। अब अगर हम बात करें तीसरे टाइप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, वो है सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट। और मुझे पता है आप लोग अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इसी पॉइंट को सबसे ज़्यादा आप देखना चाहते हो। अब जो सबसे मेजर डर है लोगों के अंदर फिनिस्टाइड को लेके, वो है सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स, जिससे सबसे ज़्यादा लोग आज की डेट में फिनिस्टाइड को लेने से डरते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स और लिबिडो लॉस, या फिर सेक्स करने की अर्जेस में कमी आना, ये तीनों प्रॉब्लम्स माने जाते हैं कि फिनिस्टाइड लेने की वजह से ही लोगों में आते हैं, ठीक है। ये तीनों प्रॉब्लम्स एक सेल्फ स्टीम की इशू में आते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टडीज ऑफ ऑलमोस्ट 11,909 पीपल में ये देखा गया कि 1.4% या फिर 167 लोगों में ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू आया जो लोग फिनिस्टाइड लेते थे। लेकिन स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि जो इसके सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स भी थे वो सिर्फ टेम्पररी थे। जिन लोगों ने फिनिस्टाइड लेनी बंद कर दी उनके साइड इफ़ेक्ट्स दोबारा से रिवर्सिबल हो गए और उनको कुछ टाइम बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स फील होने बिल्कुल बंद हो गए। तो ये डाउट जो लोगों के मन में है कि फिनिस्टाइड के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो लाइफ टाइम तक रहते हैं या फिर परमानेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता। इसके जो भी सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, देखो सबको तो नहीं होने वाला, बहुत कम लोगों को सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट इसका फील हुआ। 1.4% जो स्टडी हुई थी, आप खुद ही सोचिए 1.4% लोगों को फील हुआ। तो आप सोचो कि जिन लोगों को फील हुआ भी, उन्होंने भी जब फिनिस्टाइड लेना बंद कर दिया तो वो साइड इफ़ेक्ट्स फील होना बिल्कुल बंद हो गए। और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप फिनिस्टाइड ले रहे हो और आपको भी सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स फील होने लगे तो जल्दी से जल्दी अपने डर्मेट को, जहाँ से भी आपने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, उनको इस बारे में बताएं ताकि ये प्रॉब्लम टेम्परेरी से कन्वर्ट होकर परमानेंट में ना बदल जाए। देखिए फिनिस्टाइड पे जो भी मेडिकल रिसर्चेस हुई हैं और उसमें पता चला है कि इसके कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इसके रिपोर्ट्स को ओवर एग्जरेट करके ही ज़्यादा शो किया जाता है और लोगों के मन में पता नहीं क्यों एक डर भर दिया जाता है। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, इसको ओवर एग्जरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में फिनिस्टाइड बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटीज़ ले रहे हैं, खुद कंज्यूम करते हैं अपने बालों को झड़ने के लिए। ट्रस्ट मी, बड़े से बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स, फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स, बड़ी बड़ी एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी फिनिस्टाइड को ले रहे हैं। आज से नहीं, 10-10, 15-15 साल से कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो इससे आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। स्टडीज़ ने भी ये प्रूव किया है कि 1 से लेकर 5% को इसके साइड इफेक्ट्स फील हुए और जिनको फील भी हुए वो सिर्फ टेम्पररी थे, राइट। कोई भी परमानेंट साइड इफेक्ट इसका नहीं था। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं फिनिस्टाइड को लगभग 4 साल से यूज़ कर रहा हूं यार। आई हैव नेवर फेस्ड एनी साइड इफेक्ट। स्टार्टिंग में माइल्ड सिम्टम्स आए थे, आई टॉक टू माई सर्जन, बिल्कुल नॉर्मल हो गया और अभी ऑलमोस्ट डेली आई यूज़ फिनिस्टाइड। मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी है। फिनिस्टाइड को ओवर हाइप मत करिए। मैं जानता हूँ अगर आपने फिनिस्टाइड नहीं लिया, मैं समझता हूँ अगर आप हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं तो मन में डाउट आते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, आप किसी प्रॉपर सर्जन के पास जाओ, किसी प्रॉपर स्किन के डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको वो रेकमेंड करते हैं तो आप फिनिस्टाइड बेझिझक ले सकते हो, क्योंकि सच्चाई को आप नहीं बदल सकते। दुनिया में आज की डेट में 2 ही ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं बालों को झड़ने से रोकने के लिए। नंबर 1 इज़ मिनॉक्सिडिल एंड सेकंड 1 इज़ फिनिस्टाइड। इन दोनों मेडिसिन के अलावा कोई भी आपके बालों को झड़ने से नहीं रोक सकती। और अगर आपके बाल झड़ गए हैं तब तो ये दोनों मेडिकेशन भी आपका कुछ नहीं हेल्प कर पाएगी। उस केस में आपको करवाना पड़ता है हेयर ट्रांसप्लांट। और अगर आपके बाल झड़ चुके हैं तो आप मिनॉक्सिडिल और फिनिस्टाइड के बारे में मत सोचिए।
हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रही है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा डाउट है कि कहाँ से ट्रांसप्लांट करवाया जाए। आज की डेट में तो इंडिया में हर जगह ट्रांसप्लांट हो रहा है। उस केस में आप besthearhelp.com में जा सकते हैं, वर्ल्ड के टॉप क्लिनिक्स को देख सकते हैं, और अगर आप फ्री में गाइडेंस लेना चाहते हैं ट्रांसप्लांट से रिलेटेड तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट करके अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी लाखों लोग करवा चुके हैं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लाएंगे जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।